नमस्ते दोस्तों, 3 फरवरी के वेदर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। तो आपने देखा कि अभी भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान में बनी हुई है। और रुक रुक करके बारिश वगैरह हो रही है और कुछ इलाकों में अभी भी ओलावृष्टि हुई है। हालांकि इंटेंसिटी काफी कम हो गई है। लेकिन ये जो वेदर एक्टिविटी होती है, आपको मालूम है कि कन्फ्लुएंस जोन के कारण होती है। जब दो हवाएं अपोजिट डायरेक्शन से मिलती हैं और उनकी तासीर अलग होती है। तासीर का मतलब क्या है कि ये देखिए कि यहाँ से ये हवा आई, ये थोड़ी सी नमी वाली हवा है, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बादल है, वहां से ये हवा आ रही है, यानी उत्तर पश्चिम से आ रही है, इस जगह पर मिल रही है। यहाँ पर विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, तो यहाँ से ये जो हवा आ रही है, तो ये शुष्क है और ये सूखी हवा है। तो ये दो जब अलग अलग तरह की विंड मिलती है, ह्यूमिड और ड्राई विंड जब मिलती है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में अनस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता बढ़ जाती है। और उसके कारण क्या होता है कि ये हवाएं जब ऊपर की तरफ उठती है आपस में मिल करके, तो ऊपर जाकर के ठंडी होती हैं और ये बादल बना लेती है। क्योंकि जब ऊपर चलती है हवा, तो जो ठंडी होती है, टेम्परेचर गिरता है, तो उसमें जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वो बाष्प में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, जिसको बादल कहते हैं। तो बादल बन जाते हैं। और ये बादल जब ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं, 1.5 किलोमीटर के आसपास सर्दियों में जैसे 0 डिग्री पहुंच जाता है, और ये 7 8 9 किलोमीटर तक के हो जाते हैं, तो जहां पर 0 डिग्री है उसके ऊपर जब पहुंचते हैं, तो वहां पर जो इसमें हल्की हल्की महीन बूंदें होती हैं, जो वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, फ्रीजिंग पॉइंट से काफी नीचे पहुंच जाती हैं। और ये जब कोलाइड करती है, जब हवा चलती है इसमें, जो बादल में क्या होता है कि अपड्राफ्ट होता है। ये होता है कि 40 फीट पर सेकेंड के हिसाब से, और डाउन ड्राफ्ट होता है 100 फीट पर सेकेंड के हिसाब से। तो इस तरह से रोटेशन चलता है इसमें। तो वो जो छोटी छोटी महीन बूंदें हैं, वो आपस में मिल जाती हैं और वो मतलब एक तरह से क्रिस्टल जैसा बन जाता है। बर्फ का मतलब एक तरह से कंकड़ कह लो, या एक तरह से ओले की तरह बन जाती है। और जब अब ड्राफ्ट खत्म हो जाता है और डाउन ड्राफ्ट आता है, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो पानी के साथ ये गिरते हैं, तो बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिलती है। तो इससे फसलों को इस समय नुकसान होता है, क्योंकि अब जो फसल है वो पूरी तरह से खेत में तैयार हो गई है। और कह सकते हो कि आप अब ये कटाई के लिए तैयार हो जाएंगी अप्रैल वगैरह में, जो मार्च अप्रैल में फसल की जो हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो ये खड़ी फसल पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, दाने पड़ चुके होते हैं और वो दाने गिर जाते हैं, और तेज हवाएं जब चलती हैं तो फसल बैठ जाती है। तो ये नुकसान काफी ज्यादा है। तो अभी फिलहाल देखेंगे तो ये हवाएं जो है उत्तर पश्चिम दिशा से उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली वगैरह में दिखाई देगी। इसके कारण क्या होगा कि ये जो मतलब कि जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा गिरने की संभावना नजर आ रही है। तो आज तो 3 तारीख है, तो 3 तारीख का अगर हम देखें, जो एक तरह से मैप देखें, तो उसमें हम देखेंगे कि ये देखिए, तो पहाड़ों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आ गया है ऑलरेडी। और ये देखिए, पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में बहुत अच्छा स्नोफॉल होगा, बारिश होगी, या पहाड़ी इलाकों में। और जम्मू कश्मीर से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर भी स्नोफॉल फिर से हो जाएगा। आज अच्छा स्नोफॉल होने की उम्मीद है। और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर भी बर्फबारी या हिमपात हो सकता है, लेकिन निचले इलाकों में चांसेस कम है। और जो जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, तो क्या होता है कि उत्तराखंड में अपेक्षाकृत कम बारिश होती है। आप देखिए, अगर आप देखें तो ये जम्मू कश्मीर ऊपर है, उसके बाद हिमाचल नीचे है और उत्तराखंड और नीचे है। तो मतलब सदर्न लेटीट्यूड उसमें आता रहता है। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा मजबूत है, तो वो यहाँ तक असर देगा, पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो उसके कारण क्या होगा, तब ये जो उत्तराखंड है वहां पर भारी हिमपात और भारी बारिश होती है। लेकिन अभी जो है उत्तराखंड में कम होगी, लेकिन हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से आप देखिए, पश्चिमी उत्तर दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और अभी दक्षिण भारत में कोई खास वेदर आपकी जगह नहीं होगी, लेकिन 4 तारीख को यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, पहाड़ों पर कम जो हो जाएगी, लेकिन तमिलनाडु में शुरू हो जाएगी। और 5 तारीख की बात करें तो पूरे इलाके से बारिश हट जाएगी, तमिलनाडु में हल्की बारिश रहेगी। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है, ये 6 तारीख की रात को पहुंचेगा, और उस समय 6 तारीख की रात से फिर से बारिश और बर्फबारी शुरू हो सकती है। तो अभी जम्मू कश्मीर की हम बात करें, तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना और बर्फबारी की है। गिलगिट है, लद्दाख है, लेह वगैरह, यहाँ पर कुपवारा हो गया, गंदरबल, ये जो इलाके हैं यानी ऊंचे इलाके, यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है।
लेकिन अगर हम देखें पुंछ, राजौरी और मीरपुर, रियासी, जम्मू, संभा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। आज 3 तारीख को, 4 तारीख को लगभग बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, मतलब ना के बराबर होगी, और 5 तारीख को मौसम साफ हो जाएगा। 7 तारीख से फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहाँ पर दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आज हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर फिर से बारिश की संभावना दिखाई दे रही है आपको। चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और मनाली के ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई देगी। और बाकी जो है कि कांगड़ा है, हमीरपुर, मंडी, शिमला, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। और धौलाधार हिल्स के साथ साथ जो धर्मशाला है, मंडी, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। सोलन, सिमौर, ये जो बिलासपुर, ऊना, यहाँ पर भी हल्की बारिश हो सकती है। अगर अगला स्पेल 7 तारीख को आएगा। या उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में आज उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चमोली, पिथौरागढ़ के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश और कहीं कहीं हल्का स्नोफॉल भी हो जाएगा। निचले इलाकों में बारिश की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में, गढ़वाल है, हरिद्वार है, यहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है। बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना नहीं है, बादल छा सकते हैं, इसी तरह का वेदर रहेगा। और 7 तारीख से भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा वो ऊंचे पहाड़ों पर ही इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब में अभी फिलहाल उत्तर पश्चिमी हवा चलेंगी, जिससे कि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा जो मौसम का असर है, तो ये गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, अगले 3-4 दिनों तक नहीं है। और उसी तरह से हरियाणा में भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। जो कॉन्फ्लुएंस जोन बन रही है वो दक्षिण में बन रही है, यानी कि आप दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में यहाँ पर बन रही है। तो ये जो इलाका है दिल्ली और हरियाणा, ये सूखा रहेगा। यहाँ पर 1-2 दिनों के दौरान मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट होगी। 5 फरवरी से तेज हवाएं चलेंगी और तेज हवा ठंडी होगी, जिससे कि थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो कॉन्फ्लुएंस जोन बन रही थी, आपने देखा था कि वो जो बन रही थी, यहाँ से हवा आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, तो वो इस जगह पर आकर के ऑलमोस्ट मिल रही है। तो कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और हो सकता है फतेहाबाद वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है आज और कल। और बाकी इलाके सूखे रहेंगे। कोहरा वगैरह छा रहा है कुछ इलाकों में, खुले इलाकों में, लेकिन बहुत ज्यादा घना कोहरा नहीं रहेगा। और टेम्परेचर जो है वो उत्तर प्रदेश में, अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य भागों में थोड़े से बढ़ सकते हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। सीतामढ़ी, चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज से लेकर के वैशाली, सारण, भोजपुर, बस्तर, ये औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। और झारखंड में भी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है, जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ से लेकर के रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूमि और जमशेदपुर सूखा रहेगा। अब कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, ये सारे इलाके, बर्धमान, मिदनीपुर से लेकर के आप देखेंगे मालदा और ये कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, कूच बिहार, दिनाजपुर, सारे इलाके पश्चिम बंगाल में भी शुष्क रहेंगे, कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी। और उत्तर पूर्वी भारत में भी, हालांकि यहाँ से जो पूर्वी हवाएं चल रही हैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा सकती हैं, लेकिन ज्यादातर इलाके में जो है कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे इलाके शुष्क बने रहेंगे। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये जो इलाके हो सकता है सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, ये जो इलाके, यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी आज और कल में हो जाए। बारिश हो सकती है, 1-2 स्थानों पर हल्की ओलावृष्टि हो सकती है। बाकी अगर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और ये नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बारमौर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी जैसे कि कॉन्फ्लुएंस जोन बन रही है, तो यहाँ पर देखिए मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, ये नीमच में काफी ज्यादा नुकसान हुआ, मंदसौर में भी हुआ। तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और टीकमगढ़, छतरपुर, विदिशा, राजगढ़, यहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है आज और कल। उसके बाद मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदबाजार, जांजगीर, चंपा, बस्तर, ये कांकेर, तो सारे इलाके, नारायणपुर वगैरह सूखे रहने वाले हैं। यहाँ कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। उड़ीसा में भी अगर हम देखें तो सुंदरगढ़, जरसगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, किशोरगढ़, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक, अंगुल, संबलपुर, बालनगीर, बौद्ध, कंधमाल, ये सारे इलाके, गजपति, गंजम, कोरापुट, सब इलाके सूखे रहने वाले हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में बादल थोड़े छाए थे कल परसों, लेकिन यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दी है, कॉन्फ्लुएंस जोन का असर नहीं होगा और पूरा गुजरात सूखा रहेगा।
यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र में भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र में जो एक ट्रफ थोड़ी सी बन रही है यहाँ पर इस तरह से, तो हो सकता है कि कुछ इलाकों में यहाँ से जो आ रहा है, ये हवा आ रही है, इस तरह से ट्रफ बन रही है, यहाँ से ये ट्रफ बनी है घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये जो ट्रफ है, तो हो सकता है कि मध्य महाराष्ट्र में धुले, जलगांव, नासिक, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर में यहाँ बादल छा जाए या एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो जाए, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। तेलंगाना में कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ पर भी हमें टेम्परेचर थोड़े से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश सूखा रहेगा। कर्नाटक में भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन केरल में आज कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। और तमिलनाडु में ये 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम से लेकर के आपका धर्मपुरी, सेलम, तिरुपत्तूर, डिंडीगुल यहाँ तक आ सकती है। हल्की रहेगी, काफी हल्की रहेगी। लक्षद्वीप में भी आज बारिश है, कल से समाप्त हो जाएगी। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह से साफ और बने रहने की संभावना नजर आ रही है। स्काई बेड वेदर में अभी के लिए इतना ही।